प्रणाम। मैं अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और निश्चलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। निश्चलता का पसारा, यानी सारा समाज सभ्य समाज हो जाए तो निश्चलता अपने आप आ जाएगी। सभ्य समाज बनाने के लिए अगर मैं सभ्य हो जाऊं और सभ्य होने के लिए गाइड कर पाऊं तो सभ्य समाज का निर्माण अपने आप हो जाएगा। सभ्य समाज का निर्माण अगर अपने आप हो जाएगा तो निश्चलता अपने आप आ जाएगी। सब कुछ नेचुरल ऑटोमेटिक सिस्टम नेचर ने दिए हैं, पर हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने माइथोलॉजी सब्जेक्ट को समझा ही नहीं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इसके बारे में। तो आज मैं आपको माइथोलॉजी से एक और चीज़ निकल कर आई है जो कन्फ्यूजन में है, जिसके बारे में अभी मेरे पास मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कर्म फलों को लेकर के। वो कहते हैं, तो आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। कहते हैं कि जब आया था बंद थी मुट्ठी, क्या कहते हैं? जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। ये एक आरती है, कृष्णांश आरती के नाम से। इसमें ये लाइनें आती हैं कि जब आया था बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, जीवन व्यर्थ ना हो जाए और कर्मफल मैं बढ़ाऊं ना। तो इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन। लोग कहते हैं कि सर कर्मफल नहीं बढ़े, उसका ध्यान रखने के लिए तो हम कुछ भी ना करें तभी कर्मफल नहीं बढ़ेंगे। पर ऐसा हो सकता है? प्रकृति ने आपको पेट दिया है, प्रकृति ने आपके जो कर्मेंद्रियां दिए हैं, अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? सोचो कि कर्मेंद्रियां दिया, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया तो नुकसान ही होगा ना। जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, अगर कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करोगे तो ज्ञानेंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब समझा ही नहीं। तो कर्मफल जो है, अब कहा गया है कि पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज ये है कि कर्मफल तो हमें करने ही है। वो कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे, कर्म तो कर्म है, कर्म अच्छा बुरा थोड़ी होता है। पर कर्म का परिणाम कष्ट दे रहा है तो बुरा है, और अगर आनंद दे रहा है तो अच्छा है। नेचुरली ये दो के अलावा और तो कुछ है ही नहीं, आनंद है या कष्ट है। तो जो कर्म करा आपने, कर्म तो आपने किया और उसका जो फल मिला, अगर उसने आपको आनंद दिया तो वो अच्छा कर्म था, और अगर उसने आपको कष्ट दिया तो वो खराब कर्म फल था। कर्म क्या लो खराब था, आप यही कहेंगे कि उसको गलत दिशा में हमने कर्म किया तो उसका रिजल्ट जो है कष्ट देगा, और अगर ठीक दिशा में हमने कर्म किया तो हमें वो रिजल्ट देगा, आनंद देगा वो रिजल्ट। अब इसमें समाज निर्माण, अगर मैं पृथ्वी पर आया हूं तो मेरे को लाने वाला कोई था? अगर मेरी बस चले, मेरी मर्जी हो, किसी भी मनुष्य से पूछ लो आप, अगर उसका बस चले हो तो कहते हैं जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म आने का मतलब है कि आप फिर चक्रों में फंस गए, सभी ये कहते हैं। पर जन्म जब हो गया आपका, तो जो लाने वाले थे उनको क्या करोगे आप? वो तो आपको दुनिया में लेकर आए हैं, और आपके ही कहने पर लेकर आए हैं। आपके कर्मफल थे, जो कर्मफल थे आपके, उनको निपटाने के लिए आपको दुनिया में आना तो था ही। शुक्र करो कि आपको मनुष्य योनि मिल गई। तो अच्छे कर्मफल और खराब कर्मफल को समझना है तो आप यही समझो, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला तो आपने अच्छे कर्म, आपका आया अच्छा कर्मफल, तो आपको मनुष्य जीवन मिला। क्यों? मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें, देवता भी एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है ऐसी देवता भी एक योनि है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं।
तो कर्मफल, अच्छे कर्मफल करने हैं और टारगेट ये है कि हम कर्मफल तो करें, कर्मफल तो हमें करने ही पड़ेंगे क्योंकि कर्मेंद्रियां दी गई हैं हमें। तो कर्मफल जो है, हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे कर्मफल मिलेंगे, वो आनंद देंगे, और अच्छे कर्मफल मिलेंगे तो उनका वजन भी कम होगा। कर्मफल तो होंगे पर उनका वजन भी कम होगा। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, अगर आपको कोई आपको लेके आया तो आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको गाइड भी तो करेगा कोई। तो माइथोलॉजी के दिए हुए सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, और वो आपको गाइड करेंगे। गाइड करने में सबसे पहले किसको कहा गया है, कौन गाइड करता है? बच्चे का पहला गुरु कौन? माँ। पेट के अंदर से ही गाइडेंस शुरू हो जाती है, जब आप पेट में आते हैं तभी से गाइडेंस शुरू हो जाती है। पर क्या ये माँ को पता है? पता होना चाहिए। पिता को पता है? पिता को पता होना चाहिए कि पिता जिम्मेदार है कन्या को माँ बनाने में, और माँ की जिम्मेवारी है जो पेट में आया उसको पालने की। तो उसको भोजन वो मिले जो उसको सूट करता हो, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे नुकसान करे। तो भोजन वो होना चाहिए जो दोनों को सूट करे, और मैं बातें वो सुनूं जो अच्छे कर्म फल की बातें सुनूं। जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल देखें, गर्भ में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, यह बात समझ ले, और बहुत बहुत इलेबोरेटली समझता है, सीखता है, समझता है, सीखता है। अभिमन्यु का एग्जाम्पल सामने है। अब अभिमन्यु के एग्जाम्पल को आप कहानी मान लें या कथा मान लें या हिस्ट्री मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फैक्ट है कि सीखता है। पेट में बच्चा जल्दी सीखता है, और इतना टाइम लगता है, इतना टाइम गर्भ में रहता है बच्चा, तो उसकी ग्रोथ होती है। उसकी ग्रोथ में नुकसान ना हो उसके हिसाब से माता को अपने आप को रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम ये कहते हैं कर्मफल को समझो कि अच्छे कर्म करो, मतलब तुमने ठीक गाइड किया, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छे कर्म का मतलब है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये भी एक फैक्ट है कि अच्छे कर्म आप करोगे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके कर्मफल कम इकट्ठे होंगे। अभी क्या है, अब जब आया था बंद थी मुट्ठी, मुट्ठी बंद थी, मतलब इसके अंदर कर्मफल थे जो मेरे को इस जन्म में ख़त्म करने हैं, खर्च करने हैं। मैं खर्च ही कर सकता हूँ, इनको और कुछ नहीं कर सकता। बढ़े ना माँ तुम देना साथ। तो माँ को चाहिए कि माँ बच्चों को वो शिक्षा दिलवाए या दे, या लेकर के दे, या समझ करके दे कि वो इन कर्मफलों को खर्च करे। खर्च तो करने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस तो है ही नहीं। तो खर्च करने के लिए ये बात गर्भ से ही शुरू हो जाती है और मरने तक चलती है। अब इसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात कर रहे थे हम लोग। तो कर्मफल अगर आप अच्छे कमाते हो तो वो एक तो वजन में हल्के होते हैं, और दूसरा जो है उनकी गिनती कम होती है। क्योंकि गाइड करने के लिए आपने तो गाइड एक ही बार करना है सारा दिन में। अगर आपको 3 बार खाने की जरूरत है तो 3 बार आपको गाइड करना भी, अब ये खाना बना लो, या अब ये खाना बना लेते हैं, अब ये खाना बना लेते हैं। तो आपने 1 कर्मफल खर्चा या 2 कर्मफल खर्चे या 4 कर्मफल खर्चे, और कमाए आपने सिर्फ 4। तो अगर हम अच्छे कर्मफल कमाते हैं, अच्छे कर्म करके अच्छे कर्मफल कमाते हैं, तो हमारे चांसेस बढ़ते जाते हैं कि हमें अगला जन्म भी मनुष्य जन्म ही मिल जाए। कोई और योनि ना मिले, भुगतने की योनि ना मिले, योग करने की योनि मिले। और ये बात आप समझ लें कि इसमें जो परिवार बनता है, जब आप परिवार में होते हैं तो आपको अगली योनि के मनुष्य योनि मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप परिवार नहीं बनाते हैं पर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी आपके जो मनुष्य योनि मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। पर समाज को तो आपको अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, चाहे आप समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें। परिवार के लिए करोगे तो समाज के लिए अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि परिवार जो है पहली यूनिट है समाज बनाने की। अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं तो मेरा परिवार देखेगा तो वो भी अच्छे कर्म करेगा, और परिवार अच्छे कर्म करेगा तो समाज देखेगा उसको, तो समाज भी अच्छे कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म फल कमाते हो तो आपको कष्ट कम होता है, आनंद ज़्यादा मिलता है। और हर काम में अगर आनंद मिलने लगे
तो समझो कि आपने कर्मफल ही अपने ऐसे कमाया कि तभी आपको आनंद मिलता है, नहीं तो आनंद मिलने का सवाल ही नहीं है, कष्ट मिलेगा। आनंद और कष्ट जो है, अच्छे कर्मफल आनंद, खराब कर्मफल कष्ट, बस ये दो ही तो पैरामीटर हैं, और कुछ है ही नहीं। और श्वासपैथी की जो प्रक्रिया बताई गई है, सांस लेना भी तो एक कर्म है। आप ये समझे कि कर्म तो आपको जब आप दुनिया में आ गए, डिलीवर हो गए, तो कर्म तो आपके शुरू हो ही गए, क्योंकि सांस लेना भी तो कर्म है। पर हमने वो प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया, धीरे 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 हमने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया और एग्रीकल्चर छोड़ दिया। उसकी बजाय हम लोग खोदने लग गए जमीन को, और उसमें से कुछ कुछ निकाल करके और को बेचने लग गए। अब सोचो कि आपको क्या जरूरत है अभी कोयले के लिए खोदना है, किस लिए खोदना है कोयले के लिए? कोयला निकालने के लिए खोदना है, लकड़ी भी तो वही काम करती है। इतनी झाड़ियां जंगल इतने लग जाते हैं, या एग्रीकल्चर कर लो, अगर खोदना है तो एग्रीकल्चर कर लो। धरती को खोद के क्या मिलेगा आपको? एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर में तो धरती खोदनी पड़ती है, पर वो आपको प्रोड्यूस देगी। मतलब सोचो आप कि आप एक गेहूं का दाना डालते हैं, एक दाना गेहूं का डालते हैं, जो आपको फल देता है कितने दाने देता है? तकरीबन 1000 दाने देता है वो। आप गिन के देख लो, एक पौधे पर एक गेहूं के दाने से जो पौधा बना है उसके ऊपर कितने वो दाने लगे गेहूं के, आप गिन के देख लो। चावल एक दाना बोते हो और 1000 दाने मिलते हैं। मतलब इतना प्रॉफिट एग्रीकल्चर के अंदर, इतना प्रॉफिट है कि एक का 1000 हो जाता है। एक का 1000 क्या है? मतलब इनपुट कुछ भी नहीं है मेहनत के अलावा, और रिजल्ट, और फिर जो बीज बनेंगे उसी को आप उसमें से आप बीज निकाल सकते हो। तो इतने प्रॉफिट का काम है एग्रीकल्चर, हर एक को करना चाहिए। और आज की तारीख में देख लो आप, नई जनरेशन जो आ रही है वो एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है भाई? नीम की कोटेड, अगर आप नीम को यूज़ कर लेते हैं कीटनाशकों के लिए, तो आपकी एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। और मोदी जी ने तो यूरिया को नीम की कोटिंग कर दी। अब यूरिया आप जितना मर्जी इस्तेमाल करो खेतों में। पहले यूरिया यूज़ करने को मना करने लग गए थे। पहले यूरिया यूज़ होता था, उससे फसल बहुत बढ़ गई, लेकिन यूरिया नुकसान करता है। नीम की कोटिंग कर दी, यूरिया नुकसान नहीं करता बल्कि फ़ायदा देने लग गया, और आपकी ज़मीन नहीं खराब होती। तो आपको तो ज़मीन खोदनी है, तो कोयला निकालने की बजाय आप झाड़ियाँ बो और उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर लो। दिक्कत क्या है उसमें? उसमें समस्या क्या है? कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल, जो अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख ले तो हमें धरती वर्ती खोदने की ज़रूरत नहीं है, हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत है ही नहीं। पर्यावरण तो हमारे हेल्प करेगा हर चीज़ में। हवा शुद्ध होगी तो आप श्वासपैथी अगर करते हो तो आप तो मतलब योगी हो ही गए, पहले ही दिन योगी हो गए, परमानेंट योगी हो गए। और योगी हो गए तो आप खराब कर्म करोगे नहीं, अच्छे कर्म करोगे, नेचुरल सी बात है। तो हम ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो आप तो गाइड करना है, गाइड एक बार करते हैं और उस पर आप सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ गुरु ऐसे मिल जाते हैं जो एक बात बताई और उससे वो शिष्य ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता ली, और बढ़िया बिता ली, अच्छी बिता ली। तो आपको गाइड तो बहुत कम करना होता है, और बाकी टाइम में क्या करें? अब आपका टाइम है, श्वासपैथी का अभ्यास करो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपके पुराने जो कर्म फल हैं वो खराब हैं, उनको भुगतने के लिए आपने तैयारी कर ली, तो आपको वो कष्ट नहीं देंगे। जो पहले गलतियां हो गई, उन गलतियों के जो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट जो है हम भुगतने को तैयार कर ले अपने आप को। श्वासपैथी की प्रक्रिया से बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे। श्वास योग को अपना लो तो आप तैयारी वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। श्वास योग, फिर श्वासपैथी, और फिर कुंभ सांस। ये 3 स्टेप एक्चुअली बताए गए हैं। श्वास योग, फिर श्वासपैथी, और फिर कुंभ सांस। और हम लोगों ने श्वासपैथी से शुरू किया था क्योंकि हम लोग शंख टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले दिन से कर रहे हैं। और श्वास योग में शंख टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, यूज़ करो ना करो, कोई मर्जी है आपकी। खैर,
तो कर्मफल वगैरह बता रहा था मैं। तो कर्मफल, अच्छे कर्मफल कमाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अगला जन्म जो है वो आगे का जो वो बीते, समय बीते, वो बढ़िया बीते, मनुष्य जन्म ही मिल जाए। और कोशिश ये है कि मेरी ये उम्र इतनी हो जाए कि मैं अपने पिछले कमाए हुए सारे कर्मफल निपटा लूँ इसी जन्म में, तो अगले जन्म की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े। ये तभी संभव है जब आप अच्छे कर्मफल कमाने शुरू करें और जो पुराने कर्मफल हैं, अच्छे या खराब, उनको भुगतने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आपको श्वास पैथी की प्रैक्टिस जो है आप सारा दिन कर सकते हैं। वो गाइड करने के लिए जो आपको टाइम चाहिए उतना टाइम तो आप श्वास पैथी में से 2 मिनट निकालना कोई बुरी बात नहीं है, और वो भी आप बड़े सही गाइड करेंगे तो आपके कर्मफल तो अपने आप ही कम हो गए। आप श्वास प्रक्रिया का जो कर्म कर रहे हो वो कर्मफल नहीं देता है, माइंड इट। वो कर्मफल जो आपके पुराने कमाए हुए हैं उनको भुगतने के लिए आपको तैयार कराता है। तो कर्मफल समझने बहुत ज़रूरी है और कर्मफल कमाने ही हैं, पर अच्छे कर्मफल कमाएंगे तो हमें मनुष्य योनि मिलेगी, हम छूट सकते हैं। अगर हम श्वास प्रक्रिया पर अपने आप को ले आते हैं और अपने परिवार को सिखाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को श्वास पैथी सिखाएं और उस रास्ते पर चलाएं, श्वास योग की अभ्यास करवाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम श्वास योग का और श्वास पैथी का और कुंभ सांस का अभ्यास कराना सिखा देते हैं बच्चों को, तो उनको एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। सो कॉल्ड क्यों, हिंदी सारे तत्व जागृत हो गए तो भाषा में कोई भी भाषा बोल सकता हूँ, मेरी मातृभाषा में मैं कम्युनिकेट बेस्ट कर सकता हूँ, और उसमें शब्द जो है अंग्रेजी के भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी दूसरी भाषा के यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सारा का सारा ब्रह्मांड में अवेलेबल है, और जिस ज्ञान की मुझे ज़रूरत है मैंने वो वहाँ से उठा करके पढ़ के और बता दिया। तो कर्मफल आप कम कमाने हैं। जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, तो टारगेट ये होना चाहिए कि जब जाऊं तो एक्चुअली बिल्कुल मुट्ठी बंद हो, और इतनी टाइट बंद हो कि उसमें एक भी कर्मफल ना हो। ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए कि मुट्ठी इतनी टाइट बंद हो कि उसके अंदर एक भी कर्मफल ना हो, एक भी कर्मफल ना हो, तो आपका अगला जन्म आएगा ही नहीं, अगले जन्म की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुक्ति और मुक्त है? नहीं है। चुकंदर, हाँ दे हाँ दे। तो वो आप मतलब समझिए, आपके कर्मफल जो है हमें कमाने ही हैं, पर कम कमाने हैं, और अच्छे कर्म कमाने हैं, जिससे कि मैं अगर बाई चांस अगला जन्म लेना पड़े तो भी मनुष्य जन्म मिले। और अगर ऐसा हो जाए कि हमें जो अपनी जो अच्छे कर्मफल हैं उसकी वजह से हमें जो कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो मिसगाइड ना हो। फोकोलॉजी कमाल है कि वो आपको इस रास्ते पर दिखा सकती है। माइथोलॉजी के दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, तो आप इनका उपयोग करें। और कर्मफल कमाने हैं, कर्मफल कमाने से बचना नहीं है, पर अच्छे कर्मफल कमाने हैं। और आप अगर अच्छे कर्मफल कमाने की तरफ चलेंगे और श्वास पैथी का जो कर्म करते हो आप, उसके कर्मफल नहीं मिलते आपको, उसके वो आपको कर्मफल भुगतने के लिए तैयार करती है। तो आप अपने पुराने सारे कर्मफल इसी जन्म में निपटा सकते हो, गारंटी है। भीष्म पितामह की तरह नहीं होगा कि आपके 101 साल पुराना 101 जन्म पुराना कर्मफल जो है वो इस जन्म में मुझे को निपटाया, मैंने वो भी निपटवाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप को इतना तैयार करो, श्वास पैथी का उपयोग करके, कुंभ सांस का उपयोग करके, या श्वास योग से शुरू होता है और कुंभ सांस पे समाप्त होता है। कुंभ सांस का अभ्यास जो है वो आपको आपकी उम्र को इतना लंबा कर देगा कि आप सारे कर्मफल आराम से निपटा करके और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। सशरीर, शरीर सहित आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप ये बात याद रखना। 5 तत्वों में तो विलीन होना है, और 5 तत्वों को अगर आप अपनी इच्छा से, जब आप 5 तत्व नहीं, अब 24 तत्व हो गए, अब तो सारे तत्व निपटा करके जा सकते हो। सभ्य समाज के निर्माण में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपका वो जो तत्व है, सभ्य समाज के लिए तत्व है, वो आपके
कष्टों को कम करते हैं। कहते हैं ना कि अगर मैं बीमार हूँ और मेरा 4 आदमी हालचाल पूछने के लिए आ गए तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। ये जो बीमार लोगों को, रोगी लोगों को देखने जाने की जो प्रथा थी, वो क्यों थी? कि अगर 4 स्वस्थ लोग मेरे को देखने आ गए तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। पर मैं रोगी हूं क्यों? और अगर मैं निरोगी हूं और कोई रोगी है तो उसको मैं हेल्प कैसे करूंगा? तो उसको जाकर के मैं श्वासपैथी सिखा कर आऊं और उसका रोग मुझे ना लगे। इसके लिए मैं अपने श्वासपैथी का अभ्यास करके, योग का अभ्यास करके, श्वासपैथी का अभ्यास करके और अपने आप को प्रोटेक्ट करूं और उसको सिखाऊं जिससे वो अपनी बीमारी को खत्म कर सके। करना है ये। और जब आप गाइड करते हैं तो ये मान लो कि आपके कर्मफल बहुत कम आते हैं, नए कर्मफल जुड़ते बहुत कम है। अगर आप खराब कर्मफल करते हैं तो आपके कर्मफल बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लो इस बात को कि आपके कर्मफल, अगर आप अच्छे कर्मफल करते हैं तो आपके कर्मफल बहुत कम जुड़ेंगे, और अगर आप खराब कर्मफल करते हैं तो आपके कर्मफल बहुत सारे जुड़ जाएंगे। तो खुले हाथ तो रहना ही पड़ेगा। सिकंदर का एग्जाम्पल सबके सामने है। अब उसका कर्मफल अच्छे कहें या खराब कहें, ये आप समझो, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो आप समझोगे काम वही आएगा। कोई कुछ कहता है वो काम नहीं आता है। उस कहे हुए में से मैंने क्या समझा और मेरे लिए क्या था, उपयोगी था, वो अगर मैंने पकड़ा तो मुझे काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बेकार है मेरे लिए। तो आज मैंने कर्मफल कमाने हैं, ऐसा नहीं है कि कर्मफल नहीं कमाने। तो ठीक है, कर्मफल नहीं कमाने, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कर्मफल कमाने हैं, पर अच्छे कर्मफल कमाने हैं, तभी आप अपने कर्मफलों को कम कर पाओगे और अपने आप को तैयार कर लोगे। और श्वास लेना भी एक कर्म है, ये बात अच्छे से समझ लें आप। सांस लेना भी एक कर्म है, भोजन करना कर्म नहीं है, मजबूरी है, लेकिन श्वास लेना कर्म है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। और श्वास से ही आप अपना पेट भर सकते हैं, ये भी पक्का है। तो वो कर्म करके अगर आप पेट भरे तो आपको वो कर्म नहीं करने पड़ेंगे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, किसी चीज़ का भी नुकसान करने के चांसेस हों। ऐसा नहीं होगा। तो ये आज इस सब्जेक्ट को बताना जरूरी था, क्योंकि एक ये क्वेश्चन आया था कि कर्मफल नहीं कमाऊंगा तो मैं ऑफिस नहीं जाता आज, तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो मेरे कर्मफल कम होंगे। ऐसा नहीं है। कर्मफल कम होंगे अगर आप ठीक गाइड करते हैं तो, कर्मफल बढ़ेंगे अगर आप गाइड नहीं करते हैं तो। समझ लीजिए इस बात को। गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। मनुष्य जन्म मिला है तो आपको गाइड करना ही पड़ेगा। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करने को। मोक्ष मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है, और किसी योनि में मोक्ष नहीं मिलता। आप ये बात समझ लें। और महाविष्णु जिनको भगवान कहा गया वो एक योनि नहीं है। आप ये बात और समझ लें कि भगवान जिनको महाविष्णु कहा गया है वो योनि नहीं है, वो योनि नहीं है, वो देने वाले हैं। वो देते हैं, पालते हैं। हर काम, हर चीज़ जो चाहिए मनुष्य जीवन को जीने के लिए या किसी भी योनि को जीने के लिए, जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। 64 रूप में बैठे हैं कृष्णांश भगवान, 64 रूप में बैठे हैं पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए वो अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप डिजर्विंग होने चाहिए। भगवान डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी, दैट्स इट। 4D डिलीवर्स डिजायर्ड टू डिजर्विंग डिवोटी। तो आपको डिजर्विंग डिवोटी बनना है, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, गारंटी है। कर्मफल कमाने हैं पर कम कमाने हैं। अच्छा कर्म करोगे तो वो कम ही कमाए जाएंगे। खराब कर्म करोगे, कर्म करने की सोचोगे तो वो आपको कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कर्मफल देगा। इस बात को आप समझ लें अच्छे से। 4dinfusorinstitute.in, वहाँ पर जाकर के आप कोई भी समस्या अपनी हल करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अश्विनी कुच्छल चैनल @youtube.com पर आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, सारे अवेलेबल हैं।
9999099149 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 बजे से लेके और 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो ये जानकारी देनी थी आज मुझे कर्म फलों के बारे में। तो बहुत बहुत